ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आहिर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वरि लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग दिनवाणी माता की, पूज्य आचार्य भगवंत की दिव्य देशना विगत दिन से चल रही है और उनकी देशना एक आध्यात्मिकता की गहराई को लिए हुए हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जो कि जिन्होंने समाधि शतक ग्रंथ और महान महान ऐसे ग्रंथों की रचना की, जो कि एक जैन समाज के लिए बहुत प्रशंसनीय है और बहुत सम्माननीय है। ऐसी ही पूज्य गुरुदेव की एक इष्ट उपदेश, जो कि इष्ट हितोपदेश, श्रेष्ठ उपदेश के श्रेष्ठ उपदेश जो कि इष्ट उपदेश के माध्यम से दिया जा रहा है। कल आचार्य भगवंत ने बताया कि आध्यात्म जो अपनी आत्मा में लगा हुआ है, वह योगी उसे यहां तक कि अपना शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। ये क्या है, कैसा है, किसका है, कौन मालिक है, उसे कोई ख्याल नहीं रहता। जब वह अपनी आध्यात्मिक गहराई में डूबता है, जब वह अपने आत्मचिंतन में चला जाता है, तब उसे ये कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी आचार्य भगवंत ने कल अपने भी चर्चा रखी। आज आचार्य भगवंत अपने भी चर्चा रखेंगे। जो जहाँ रहे वह वहाँ रम जाता है, जो व्यक्ति जहाँ रह जाता है उसे वहीं अच्छा लगने लगता है, फिर उसे यत्र तत्र विचरण करने की जरूरत नहीं रहती। इसी संदर्भ में आज आचार्य भगवंत अपनी चर्चा रखेंगे। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं। यो यत्र निवसन् नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र स न गच्छते। यो यत्र जो जीव जहाँ पर निवसन आस्ते रहता है, जो जीव जहाँ रहता है, सा तत्र वह वहाँ उस स्थान पर रतिम कुरुते प्रीति करता है, वह वहाँ पर वह प्रीति करने लगता है। यहाँ यत्र जो जीव जहाँ रमते रम जाता है, सा वह तस्मात् उस स्थान से अन्य कहीं नहीं जाता। आचार्य भगवंत का कहना है जो जीव जहाँ रम जाता है, जहाँ प्रीति करने लगता है, फिर उसे कहीं
अन्य कहीं जाने का मन नहीं होता। बस एक बार उसे प्रीति हो जाए, एक बार वह रम जाए, फिर उसे कहीं पर जाने का विचार नहीं बनता। क्योंकि आचार्य भगवंत का यही कहना है, जो जीव जहाँ पर प्रीति व स्नेह से युक्त हो जाता है, फिर उसे यत्र तत्र कहीं पर जाने का मन नहीं होता है, न उसका विचार बनता है। क्योंकि और भी आचार्य ने उदाहरण दिए हैं कि कोई भी जीव जिस क्षेत्र में रहता हो या जिस कार्य में वह लग जाए, तो फिर उसे वहाँ पर उसे अभ्यास होने लगता है। फिर उसे वहाँ पर अभ्यास होते होते उसी क्षेत्र में सर्वोत्तम पद को पा भी लेता है। क्योंकि कोई भी हो जिस क्षेत्र में जहाँ पर रहता हो, उसे उसी क्षेत्र में प्रीति करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंतों का कहना है, जो आध्यात्मिक की अनुभूति में डूब चुका है, जो आध्यात्मिक की गहराई को पकड़ चुका है, फिर वह बाहर की क्रियाओं में लगा रहेगा, बाहर की क्रियाओं में वह प्रीति और स्नेह करता रहेगा। लेकिन वास्तविकता देखी जाए, जो व्यक्ति ने आध्यात्मिक को टच कर लिया है, जो व्यक्ति ने आध्यात्मिक गहराई को पकड़ लिया है, जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिकता की परिचय कर लिया है, फिर वह कहीं पर भी रहे, फिर वह कोई भी देश में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे मकान में रहे, चाहे शमशान में रहे, फिर उसे वहाँ रहने में उसे वह आनंद की अनुभूति नहीं होगी जो उसे एक बार आध्यात्मिक की अनुभूति कर चुका है। एक बार उसने आध्यात्मिक अनुभूति कर ली वास्तव में, फिर उसे किसी देश किसी काल में उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भारतवर्षी कोई भारतीय व्यक्ति है, विदेश की यात्रा करने जाता है और वहाँ पर वह अच्छे से रहता है और वहाँ पर उन विदेशियों के साथ भी हिल मिल जाता है, उनके साथ भी रहने लगता है, उनके साथ भी अपना जीवन यापन करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह विदेश की यात्रा से जब अपने भारत देश में जब आता है, जब अपने नगर में जैसे ही आता है, तब उसके मित्रगण, उसके साथी लोग पूछते हैं कि आप विदेश यात्रा की तो कैसा लगा, कैसा रहा। तब वह कहता है, तब वह अपनी देश की भाषा में बात करता है कि वास्तव में जो अपने देश में आनंद है, जो अपने भारत नगर में जो आनंद है, वह आनंद मुझे कहीं महसूस नहीं होता, मुझे कहीं वह प्रीति प्राप्त नहीं होती, कहीं मुझे वह सुख की अनुभूति नहीं होती। इसलिए मान्यवर भारतवर्षी कोई और नहीं, वह आध्यात्मिक योगी है। आध्यात्मिक योगी कहता है, मैं बाहर कितना ही भटक लूं, मैं बाहर कहीं यहाँ चला जाऊं, कहीं वहां चला जाऊं, लेकिन जो अपने अंदर जो अनुभूति है, जो आनंद है, जो सुख है, वास्तव में वह सुख हमें कहीं अन्य जगह नहीं दिखाई दिया, हमें कहीं अन्य जगह दिखाई नहीं दिया। आप भी जरा लौकिक परिभाषा में देखिए, आप दिन भर कहीं भी रहो, किसी के यहाँ दिन भर कितनी मेहरबानी करो, लेकिन रात्रि में नींद कहाँ आती है। दूसरे घर में जाओ तो एक दिन तो नींद तो वैसे ही नहीं आएगी, कहाँ आएगी? अपने घर में नींद आती है, अपने घर में ही सुख की अनुभूति है। ये आध्यात्मिक योगी यही चर्चा कहता है, जब तक हम अपने अंदर प्रीति और प्रेम नहीं रखेंगे तो हमें बाहर भी प्रीति प्रेम भी नजर नहीं आएगा। जो प्रीति हमें अपने अंदर होती है वो बाहर इन वस्तुओं में हमें नहीं दिखाई दी। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो आध्यात्मिक योगी अपनी आत्मा में रमण कर जाता है, अपनी आत्मा में प्रीति कर जाता है, उसे फिर अन्य जगह उसे कुछ नजर नहीं आता, वो अपने ही अंदर रमण करता रहता है, उसे अपने अंदर ही आनंद आता रहता है, फिर उसे अन्यत्र कहीं जाने का भाव नहीं बनता, उसे कहीं अन्य कहीं चढ़ने का भाव नहीं बनता। आपने लौकिक परिभाषा में देखा होगा, जब मैं पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव जो सम्य शिखर की यात्रा के लिए जब जा रहे थे तो नगर में बनारस पड़ा, तो वहां पर एक सारनाथ है, जहां पर देवाय देव केदार श्री श्रेयांशनाथ भगवान की जो कि जन्मभूमि है,
तो वहां पर जब सारनाथ जब गए तो सुबह सुबह तो गए तो माहौल अच्छा था, लेकिन जब जैसे ही वहां पर आश्चर्य हुई, वहां पर सारी क्रियाएं हुई, लेकिन जैसे ही वहां से शाम को जब विहार किया तो जैसे ही विहार किया तो रास्ते में एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान मिलता है जहां पर लोग मक्षी आदि लोग ऐसे ऐसे जीवों के मारकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे ऐसे गलियों से जब निकलना हुआ तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कि कितनी दुर्गंध आ रही है, यहाँ तो मुझ पर चला भी नहीं जा रहा है, उल्टी होने का मन हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, हे महाराज जी, आप तो साधु हो और साधु हो तो आप तो घ्राणेंद्री के विजेता हो, आपको सुगंध दुर्गंध से क्या मतलब? जैसी चाल आप सभी रास्ते से चलते हो वही चाल यहां चलिए, क्या सुगंध और दुर्गंध में आप अपनी इंद्रियों को ले जा रहे हो? तब गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा, तब जैसे हाथ पकड़ा तो सामान्यता से मैं गुरुदेव के साथ चलता रहा। लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव भले ही आपने मुझे वहां पर संबोधन दे दिया, आपने मेरा स्थितिकरण किया, आपने मुझे अपने व्रतों को अवगत कराया और समझने का मौका दिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए गुरुदेव, जब अपन लोग जा रहे थे तब इतनी दुर्गंध आ रही थी, ये लोग कैसे रहते होंगे वहां पर? कितने लोग थे वहां पर? कम से कम 1-2 हजार लोगों की भीड़ थी वहां पर, क्योंकि मंडी वही थी कि वहां पर यही कार्य होता था। मैंने ये लोग कैसे रहते होंगे? तब आचार्य ने कहा, यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र पूर्ते रहते हैं। जो जहां जैसे रमण कर जाते हैं उन्हें वही अच्छा लगता है, जो जहां पर जिस क्षेत्र में रहते हैं उन्हें वही रम जाते हैं, वही खेलने लगते हैं, वही पीने लगते हैं, उन्हें फिर कोई ख्याल नहीं रहता। क्योंकि हमने सोचा, हमने गुरुदेव से यह भी प्रश्न किया कि वो भोजन भी करते हो, कैसे भोजन करते होंगे? ऐसे दुर्गंध युक्त गलियों में जहां पर निकलना मुश्किल पड़ रहा है और वहां पर जब अपना भोजन करते हैं 24 आवर समय बिताते हैं। तब गुरुदेव ने मुझे संकेत दिया कि हे महाराज जी, आप जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि जो व्यक्ति जहां रमण कर जाता है वो वहीं प्रीति करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा मील चलते हैं, किसके? सरसों की घानी, सरसों की मील चलते हैं। जब सरसों पेली जाती है तो खली निकलती है। जब कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसके आंखों से क्या आ जाते हैं? आंसू निकल पड़ते हैं। उसे वहां खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, वह वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, आंखों से आंसू झरझर आने लगते हैं। आप जाइए जहां पर सरसों के मील हो और सरसों पेली जा रही हो और तेल निकल रहा हो और आप जाना, तुरंत ही आंखों से आंसू आने लगेंगे। लेकिन वहां पर जो काम करने वाले हैं, जो वहां पर 24 आवर समय दिन की और नाइट की ड्यूटी दोनों निभा रहे हैं, देखिए उनका जीवन, वो भी तो वहां रहते हैं, वही खाते, वही पीते, वही सोते हैं। जो जहां रम जाता है उसे वहां अच्छा न लगे, वहां उसे प्रीति होने लगती है, फिर वह वहां से आना नहीं चाहता, उसी में रमण करता रहता है। और प्रीति की तो बात ही अलग है। प्रीति एक बार जिससे हो जाती है, प्रीति में जिससे आपको प्रीति, आपको वही चीज अच्छी लगेगी, आपको जिससे प्रीति है वही चीज आपको अच्छी लगेगी, और जिससे आपको घृणा वो आपको कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। जब एक नगर में सेठ और सेठानी रहा करते थे, बड़ा संपन्न परिवार था, बड़ा सुशील परिवार था, दोनों का जीवन यापन अच्छे से होता था, बड़े संपन्न थे। लेकिन उनके एक इकलौता पुत्र जो कि देखने में बड़ा ही अच्छा था और बड़ा सुशील भी था, लेकिन जब वह स्कूल जाता था
तो घर से कभी टिफिन ले जाते थे, लंच होता था बीच में तो वह नाश्ता आदि कर लिया करता था। तो वह जब स्कूल जाता नाश्ता ले जाता था, कहीं शैतानी भी नाश्ता को ले जाती थी, कभी कभार नहीं बन पाता था, लेट अवेयर हो जाते थे। लेकिन उसी स्कूल में जो शैतानी के यहाँ रहने वाली नौकरानी थी, जो काम करने वाली स्त्री थी, वो भी साथ रहा करती थी, लेकिन उसका पुत्र भी उसके साथ पढ़ता था, उसके साथ पढ़ता था, उसके साथ अध्ययन करता था। लेकिन दोनों जब स्कूल जाते थे तो एक दिन की बात है कि शैतानी का थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने लगी, स्वस्थ नहीं थी, कोई बीमारी होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण शैतानी ने नौकरानी से कहा, उस कामवाली से कहा कि आप अपने बेटे का टिफिन ले जाओ, साथ में मेरा भी टिफिन ले जाना, मेरा भी टिफिन ले जाना और बालक को दे देना। तो नौकरानी ने कहा, कामवाली बोली कि मैं आपके बालक को तो जानती भी नहीं हूँ कि आपका बालक कैसा है, क्योंकि सुबह स्कूल जाता है और शाम तक आ पाता है, तो मैं काम करके चली जाती हूँ, मैंने तो आपके बेटे को अभी तक देखा भी नहीं। तो शैतानी ने कहा कि आप स्कूल जाना और स्कूल जाते ही और ये विचार करना कि सबसे सुंदर बेटा होगा, सबसे अच्छा बेटा होगा, वो ही मेरा बेटा है। पूरे स्कूल में आपको श्रेष्ठ बेटा दिखाई दे, समझना चाहिए ये शैतानी का बेटा है। तो जैसे ही नौकरानी गई, काम वाली टिफिन लेके गई और जैसे स्कूल में पहुंची तो देखा तो उसे सबसे प्रिय, सबसे मनोहर उसे अपना ही पुत्र दिखाई दिया, क्योंकि वह उसी से प्रीति करती थी, वह उसी से प्रेम करती थी। उसे तो शैतानी का लड़का दिखाई भी नहीं दिया, तो उसने जाके वह टिफिन अपने पुत्र को दे दिया। तो पुत्र को दिया तो जब वह शैतानी का पुत्र घर पे आया, बोला माँ आज मैं पूरे दिन भूखा टंगा रहा, आज मुझे ना किसी ने भोजन की पूछा। वैसे तो लोग पूछ भी लेते हैं, क्योंकि जब घर से खा के चलो तो सब लोग पूछ लेते हैं, और जब घर से खा के ना चलो तो कोई नहीं पूछते हैं। आज वही घटना मेरे जीवन में हुई कि वैसे तो लोग पूछते थे, लेकिन आज तो किसी ने मेरा ध्यान भी नहीं रखा। तब शैतानी ने कहा कि मैंने टिफिन तो भेजा तो था। बोले किसके हाथ भेजा? तब उसने काम वाली को बुलाया कि आपने टिफिन किसको दिया? बोले कि आपने तो कहा जो आपको प्रिय लगे, जो मनोहर हो, जो श्रेष्ठ हो, उसको ये टिफिन दे देना। मुझे तो अपना पुत्र ही प्रिय लगा, मुझे तो अपना पुत्र ही मनोहर लगा, क्योंकि हम उसी से ही प्रीति करते हैं, हम उसी से स्नेह करते हैं। इसलिए मानव जो जिससे स्नेह करता हो, प्रीति करता हो, वह वहीं जाके रम जाता है, फिर उससे कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देती। इसलिए मानव जो जहाँ प्रीति करने लगता है, जहाँ स्नेह करने लगता है, वहीं जाके वह रम जाता है। मान्यवर ये घटनाएं तो आप इन घटनाओं से परिचय भी होंगे, क्योंकि जब जो जहां रम जाता है उसे वहां अच्छा लगने लगता है। इसी के संदर्भ में घटना मुझे याद आ रही है कि जब आचार्य भगवंतों से पूछा कि कौन सी आयु शुभ है और कौन सी आयु अशुभ है, और कौन सी गति शुभ है और कौन सी गति अशुभ है, तब आचार्य भगवंतों ने अपना उल्लेख करते हुए कहा, अपनी चर्चा करते हुए कहा कि देखा जाए तो 3 आयु शुभ है, 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है, और 2 गति अशुभ है और 2 गति शुभ है। क्योंकि जब देखा जाता है, परिचय किया जाता है, क्योंकि
देव और मनुष्य ये दोनों गति और दोनों आयु शुभ है, लेकिन त्रियंच गति अशुभ है, क्योंकि त्रियंच गति कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन त्रियंच आयु शुभ कैसे है? और नरक आयु और नरक गति, ये नरक न कोई जाना चाहता है और ना कोई वहां रहना चाहता है। ये दोनों ही अशुभ है, ये दोनों ही अशुभ है। ना वहां पर कोई रहना चाहता है, ना कोई वहां पर जाना चाहता है। तब एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव कि त्रियंच आयु शुभ कैसे? त्रियंच आयु शुभ कैसे? तब गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए समझाया। उस शिष्य को उदाहरण दिया कि हे भव्य, जब एक राजा था तो राजा ने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, आप तो बड़े विज्ञ हो, आपकी प्रज्ञा बड़ी, आपकी प्रज्ञा, आप प्रज्ञाशील हो, आप प्रज्ञावान हो, आपकी तार्किक बुद्धि भी बहुत पैनी है। आप तो ये बताइए कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा और मेरी आयु कितनी शेष बची है। तब मुनिराज ने अपने ज्ञान से, उस आगम चक्षु से, उस आगम चक्षु के माध्यम से जब उस राजा को संबोधन किया कि आपकी 7 दिन में क्या मृत्यु हो जाए, क्या 7 दिन में ही आप मृत्यु की शैया पे लेट जाओगे और लेटकर आप क्या विष्ठा के कीड़ा बनोगे। क्या बनोगे? विष्ठा के कीड़ा बनोगे। उसे जैसे पता चला कि आज तो मुनिवर ने मेरी आंखें खोल दी कि उन्होंने कहा मात्र आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होते ही मैं क्या विष्ठा का कीड़ा बनूंगा। मैं विष्ठा में जाकर कीड़ा बनूंगा। तो उसे जैसे ही पता चला तो उसने अपने मंत्री और अपने पुत्रों से उसने कहा, उसने अपने पुत्र से जैसे ही कहा कि अब मैं संसार में कुछ समय के लिए मेहमान हूं, यदि मैं विष्ठा का कीड़ा बन जाऊं, क्योंकि मुनिराज के जो वचन है, क्योंकि मुनिराज के वचन कभी असत्य नहीं होते, जो कह दिए वो हुके रहते हैं, वो हो जाते हैं, और वैसे तो वो कहते नहीं, और जो कहते हैं सत्य बोलते हैं, क्योंकि मुनिराज सत्य महाव्रती के धारी होते हैं। सत्य ही उनका गहना होता है, सत्य ही उनका सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो जब जैसे ही कहा तो राजन को बड़ा अंदर से थोड़ा खेद खिंदा हुई, और उसने अपने सारे पुत्रों को बैठा के कहा कि मैं यदि विष्ठा का कीड़ा बन जाऊं, तो जैसे विष्ठा का कीड़ा बन जाऊं तो मुझे वहीं पर आप मार देना। क्या? मार देना। ठीक है, पुत्रों ने सुना। जब सारे लोगों ने ऐसा देखा कि 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी क्या, आपके ऊपर वज्रपात गिरे। क्या? वज्रपात गिरने से आपकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही सुना तो उसने, राजन ने एक लोहे का पिटारा बनवाया, और लोहे का पिटारा बनवाते ही, क्या, लोहे का पिटारा बनवाते ही उसमें अपने शरीर को स्थापित किया और जाके कह दिया कि मुझे नदी में छोड़ दो, क्योंकि वज्रपात लोहे पर नहीं गिरता। वज्रपात लोहे पर, उसके ऊपर नहीं गिरता है, लोहा होता है तो नहीं गिरता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति होता है तो नहीं गिरता है, और जैसे ही उस लोहे के पिटारे को ले जाकर नदी में किसी ने फेंक दिया। क्या? नदी में फेंक दिया। तो जैसे ही फेंका तो 7वां दिन जैसे ही आया तो वह लोहे का पिटारा, जो कि उस नदी में मगरमच्छ, घड़ियाल,
मरवा रहे थे, तो उन्होंने उस लोहे के पिटारे को अपनी पीठ के माध्यम से उसे ऐसा उछाला कि वो आके ऊपर आके गिर पड़ा। क्या? लोहे का संदूक आके ऊपर गिर पड़ा, और जैसे गिरा तो खुल गया। तो वहीं पर वह व्यक्ति बैठा हुआ था, और जैसे ही वज्रपात जैसे ही गिरा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो मृत्यु होते ही वह जाके विष्ठा का कीड़ा बना। तो जैसे ही विष्ठा का कीड़ा बना तो उसे पता चला, पुत्र को पता चला कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है, और उन्होंने कहा कि मैं विष्ठा का क्या कीड़ा बनूंगा। तो जैसे ही सुना तो वह जाके उनके ही घर में जाके वह बाहर निकलता, तो उसका पुत्र उसे मारने के लिए आता। तो जैसे उसे मारता तो वो जाके छुप जाता। तो पुत्र ने कहा कि पिता ने तो कहा जब मैं कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना, अब मैं मारने जाता हूं तो अंदर छुप जाता है। मान्यवर, आप देखिए, कोई भी त्रियंच हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, कोई भी त्रियंच प्राणी हो, वो कभी मरना नहीं चाहता। वो आप कुत्ते को देखिए, कुत्ते पे लाठी मारे भाग जाएगा। कोई भी जीव देखिए, आप सांप भी देखिए, यदि सांप को आप मारना चाहो तो कितना भगता है, क्योंकि वह त्रियंचायु से प्यारी है। भले त्रियंच गति अशुभ है, लेकिन त्रियंचायु इसलिए शुभ है क्योंकि जीव वहां से मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो जहां चला जाता है वहीं रम जाता है। जिस योनि में चला जाता है, जिस गति में चला जाता है, जिस पर्याय में चला जाता है, वहीं पर वह रमण करने लगता है। फिर वह पुत्र कितना भी उसे मारता रहा, लेकिन वह विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में जाकर घुस जाता था, उसे वही अच्छा लगता था। क्योंकि इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो जीव जहां रम जाता है, जहां रहने लगता है, उसे वही उस स्थान पर क्या प्रीति करने लगता है। प्रीति, और जहां रम जाता है उस स्थान से अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने आज यही संदेश दिया है, यही उपदेश दिया है कि जो जीव जहाँ रमण कर जाता है उसे वही अच्छा लगने लगता है, वहां से वह फिर कहीं और नहीं जाना चाहता। इसलिए मान्यो, आपने कई त्रियंच प्राणी देखे होंगे। सुगर देखना, सुगर होता है ना, तो उसे नाली में ही अच्छा लगता है, उसे नाली में ही अपना ऐसी दिखाई देता है, उसे नाली से ही प्रीति करने लगता है, उसे गंदगी में ही रम जाता है और वहीं जाकर वह प्रीति करने लगता है। इसलिए मान्यवर, ये तो संसार की दशा है। ऐसे ही ये संसारी प्राणी है, जहाँ पर जाता है, जहाँ पर जिस घर में जाता है, जिस परिवार में जाता है, वह वहीं पर रम जाता है और वहीं पर वह रहने लगता है। एक थोड़े दिन तो थोड़े अटपटा लगता है। बेटी भी होती है, जब ससुराल जाती है तो 2-3 दिन उसे कैसा लगता है, थोड़ा अटपटा लगता है कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, न कोई जान, न कोई पहचान, न मैं किसी को जानती हूँ, मैं तो एक अजनबी हूँ। ये सब मेजबान है। और जब जैसे ही 2-4 दिन निकलते हैं, 2-4 दिन जैसे ही निकले तो वहीं पर वह प्रीति करने लगती है, वहीं पर वह रम जाती है। फिर उसे जिस घर में उसका जन्म लिया, फिर उन सहेलियों से जाके मिलती है, बोलती है कि वास्तव में हमें अपना घर जैसा सुख जो मिला वो वहां जाके नहीं मिला, क्योंकि अपने घर में मुझे स्वच्छंदता थी, मैं कब उठती थी, कब क्या करती थी, लेकिन वहां गई तो वहां जाते ही मुझे उस परिवार में रहना पड़ा। लेकिन जो घर में अपनी प्रीति है, जो हमें, ऐसे योगी कहता है, जो हमें अपनी आत्मा में सुख दिखाई देता है, जो हमें अपनी आत्मा के अंदर प्रीति नजर आती है, वास्तव में वह प्रीति, वह सुख मुझे कहीं नहीं महसूस होता। इसलिए मान्यवर, हम यह जीव
जहाँ जाता है वहीं जाके रमण करने लगता है, वहीं जाके प्रीति करने लगता है, इसलिए मान्यवर। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है जो जहाँ रहे वहाँ रम जाता है, फिर उसे कहीं अन्यत्र जाने का मन नहीं होता। इसलिए मान्यवर इस संसार की यही दशा है, यही योगी की दशा है। वह योगी भी जहाँ रमण कर जाता है, जहाँ पर प्रीति करने लगता है, जहाँ पर वह रम जाता है, वहीं पर उसे प्रीति और स्नेह युक्त हो जाता है और वहीं पर वह रम जाता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत ने कहा कि यही आध्यात्मिक योगी की पहचान है कि आध्यात्मिक योगी भी अपनी आत्मा में रमण करने लगता है, फिर उसे बाह्य विषय भोग सामग्री भी नहीं रुचती। इसलिए मान्यवर आप भी आपसे प्रीति कीजिए, आपसे स्नेह कीजिए, तभी अपना जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य